अगर आप भी ये सोचते हो कि टेबल टेनिस जो है वो एक स्कूल या फिर लाइक एक जो यूनिवर्सिटी कॉलेज होती है उसका गेम है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। आज के टाइम पे जो टेबल टेनिस के प्लेयर है वो 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ में उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, और इसी के साथ में वो लोग इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभी भी अगर आप ये सोचते हो कि टेबल टेनिस जो है वो सिर्फ एक लाइक स्कूल में या फिर जो कोई यूनिवर्सिटी हो गया इसी लेवल तक का गेम है, इससे ऊपर वो कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हो। ठीक है, बट अगर आपको इतना भी नहीं पता कि टेबल टेनिस होता क्या, उसको खेला कैसे जाता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, या फिर टेबल टेनिस में इंडिया में आने वाले समय में क्या कैरियर रहने वाला है, ठीक है, या फिर हम कौन सी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, ये उसमें सैलरी कितनी होगी, हमें कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, किस तरीके से हमें खेलना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए ही रहने वाली है। यानी बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल सभी स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आज की वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करिएगा और हमारी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हमारी इस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि टेबल टेनिस है क्या। देखो, टेबल टेनिस जो है वो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों की रिफ्लेक्सेस हो गई, आप लोगों की स्ट्रेंथ हो गई एंड फोकस हो गया, आपका जो स्ट्रेटजी हो गई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी सारे लोग इसको सिर्फ फ़न के लिए खेलते हैं, बट फ़न के लिए नहीं, ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप भी है। चलिए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए। देखो, सबसे बेस्ट जो एज है वो है 5 to 8 ईयर्स की। अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आती है। ठीक है, आपको बचपन से भी आप उस पर्टिकुलर चीज़ में फोकस करोगे, आपका फोकस हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, रिफ्लेक्सेस हो गई, बचपन से ही आपके वो चीज़ इंप्रूव होते जाएंगे। बट अगर आपकी एज 5 से या 8 साल से भी ऊपर जा चुकी है, यानी आपकी अगर एज 8 से 10 साल के बीच में है, ठीक है, तो भी आप वेल गुड हो, तब भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप 10 साल तक के हो तो भी आप अच्छे से उस चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 10 साल से, यानी अगर आपकी एज अंडर 16 है, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर आपके अंदर, तो आप जो नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, उनके अंदर आपकी जो ट्रायल्स होगी ना, आप सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हाँ। लेकिन आप जो यूनिवर्सिटी लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ से आपके जो गेम, आपका जो इम्प्रूवमेंट, उसको आप अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो अपने गेम को, जिससे आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स हो गए, मैचेस हो गए, भले ही वो नेशनल लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो, ठीक है, या फिर कंट्री लेवल के हो, तो वो उनमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे और एक ना एक दिन अपनी टीम इंडिया के लिए अपना नाम रोशन जरूर करोगे। और हाँ, एक गोल्डन रूल कि आप जितनी जल्दी अर्ली एज में स्टार्ट करोगे उतना ही आपका चांस ज़्यादा रहेगा इंडिया लेवल पे पहुँचने का। ठीक है, क्योंकि आपके पास में अभी के टाइम पे टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आप 5 साल की एज से स्टार्ट करते हो तो आपके पास में बहुत अच्छा खासा टाइम है अपने खुद के ऊपर वर्क करने का, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का। ठीक है, तो जितनी अर्ली एज में स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। चलिए बात करते हैं कि टेबल टेनिस का जो है वो रोड मैप कैसे होता है। सबसे पहले आपको जो बेसिक कोचिंग होती है वो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप लाइक किसी भी सिटी में रहते हो, कोई भी आपके जो वहाँ पे आपको आस पास जो टेबल टेनिस की कोचिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले वहाँ से आपको टेबल टेनिस की जो कोचिंग है उसको ज्वाइन करनी है, देन वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपके जो भी लाइक आपकी जो सिटी हो गई और उसके अंदर जो आपके टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है एंड उनके अंदर आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना है। जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट है उसमें आप अच्छे से खेलोगे, उसके बाद में आपके पास आएगा जो स्टेट लेवल की चैंपियनशिप होती है। वो स्टेट लेवल की चैंपियनशिप के बाद में आपको देखने को मिलेगा नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट। अगर आप नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस करते हो, क्योंकि वहाँ पे नेशनल लेवल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, वहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, देन आपको ऐसे मौका आता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने का, जहाँ पे आप अपनी जो इंडिया की टीम उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और आप जो अदर कंट्रीज की जो टीमें हो उनसे आप फाइट करते हो, लड़ते हो। ठीक है, टेबल टेनिस के अंदर मैच को जीतने के लिए। एंड इसी के साथ में आपको एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और जो ओलंपिक गेम्स है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपका परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आप चैंपियनशिप हो गई या फिर टूर्नामेंट्स होंगे वो आप खेल पाओगे और टीम इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे टेबल टेनिस के अंदर। सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको प्रैक्टिस कितनी देर करनी है, वहाँ जो प्रैक्टिस का टाइमिंग को कितना रहना चाहिए। देखो, अगर आप बिगनर लेवल पे हो, ठीक है, और आपने अभी स्टार्ट किया तो आपको जो प्रैक्टिस है वो 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम है। बहुत अगर पर डे का 2 से 3 घंटे मेहनत करो तो आपके लिए सही है। बट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, ठीक है, तो आपको पर डे कम से कम भी 5 to 6 आवर्स की आपको कम से कम भी आपको मेहनत करनी चाहिए, अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। आपको टेबल टेनिस को आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप एडवांस लेवल पे हो, यानी कि आपको अच्छा खासा खेलना आता है और आता है, ठीक है, देन आपको पर डे का आप समझ लो आपको 8 to 10 आवर्स आपको इसके अंदर अपने स्पेंड करने चाहिए, जिसके अंदर आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव करनी चाहिए। जैसे आपके जो रिफ्लेक्सेस हो गई, आपकी स्ट्रेंथ हो गई, आपकी पावर हो गई, आपका फोकस हो गया,
ठीक है, फिर आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से इंप्रूव करना है। ये नहीं कि टेबल टेनिस के अंदर आपको सिर्फ टेबल टेनिस का रैकेट पकड़ना आ गया, देन आप उसको शॉट खेल रहे हो, उससे काम नहीं चलता। आपके रिफ्लेक्सेस भी अच्छे होने चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, आपका फोकस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब अच्छा होगा तभी आप एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे टेबल टेनिस प्लेयर बन सकते हो। चलिए मैं बात करता हूँ कि इंडिया की बेस्ट टेबल टेनिस एकेडमीज कौन कौन सी है, ठीक है। कि अगर आपने अगर टेबल टेनिस में अपना करियर बनाने का सोच रखा है तो इन एकेडमी में आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये इंडिया की टॉप एंड बेस्ट एकेडमीज में से आती है। पहली है स्टैग ग्लोबल एकेडमी। ये जो एकेडमी है दिल्ली के अंदर लोकेटेड है और ये टेबल टेनिस के अंदर, ठीक है, टॉप 10 जो भी हमारी लाइक के लिए जो एकेडमीज होती है उनके अंदर आती है। दूसरी है रमन टीटी हाई परफॉर्मेंस सेंटर। ये जो है आपको चेन्नई के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। ये भी आपके लिए कि ये समझ लें कि टेबल टेनिस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज में से आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में आपको PSPB ट्रेनिंग सेंटर भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड फोर्थ नंबर पर आता है अल्टीमेट टेबल टेनिस सेंटर। ये भी एक बहुत अच्छी एकेडमी है। एंड इसी के साथ में टेबल टेनिस फेडरेशन एकेडमी, ये भी एक बहुत अच्छी एकेडमी है। अगर आप टेबल टेनिस खेलना चाहते हो तो आप इनमें से किसी भी एकेडमी में अपना एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा अगर हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है, कुछ नीडेड है। देखो सबसे अच्छी चीज़ ये कि अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हो तो आपको उसके अंदर किसी भी चीज़ की क्वालिफिकेशन की कोई नीड नहीं है। भले आप 10th पास हो, 12th पास हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है। बट अगर आपने 12th पास है, आप 10th पास हो, 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन पास हो तो इन फ्यूचर आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए भी इसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप ग्रेजुएशन पास हो। अब बात करूँ मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है कैरियर ऑप्शन। इसके अंदर आपको कैरियर ऑप्शन ये क्या देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आप लाइक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हो, नेशनल प्लेयर बन सकते हो, इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हो। इसके साथ में आप कोच बन सकते हो, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, या फिर जो स्पोर्ट्स के जो इन्फ्लुएंसर वगैरह है वो आप बन सकते हो। इसी के साथ में आप स्पोर्ट एकेडमी ओनर भी बन सकते हो या फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी बन सकते हो। इसके साथ में आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर या फिर लाइक ब्रांड क्रिएटर बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको कम से कम काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं टेबल टेनिस के अंदर, अगर आप टेबल टेनिस के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हो। अगर ऐसा मैं सोचूं कि अगर आपका एज ए प्लेयर के तौर पे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल पाए होने के, तो भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं टेबल टेनिस के अंदर। चलिए बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप एक टेनिस प्लेयर बनते हैं, यानी अगर आप एक टेबल टेनिस प्लेयर बनते हो तो आपको सैलरी कितनी देखने को मिल सकती है। देखो अगर आप एक बिगिनर कोच हो, अगर मैं कोच की बात करूँ तो आपको पर मंथ सैलरी वो आपकी 20,000 से लेकर 40,000 आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप नेशनल प्लेयर हो तो आपको जो टूर्नामेंट के प्राइज मनी है वो आपको मिलता है। इसी के साथ में जो स्पॉन्सरशिप होती है वो भी आपको साथ में देखने को मिलती है। वहीं अगर आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो देन आपकी जो सैलरी है वो लैक्स से शुरू होकर वो लाइक 1, 2, 3, 4 करोड़ तक जाती है। यानी कि पैसा इसके अंदर भरपूर है और कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप टेबल टेनिस में अपना कैरियर बनाओगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और इंडिया लेवल पे, ठीक है, इंडिया को आप टेबल टेनिस के अंदर रिप्रेजेंट करने का आपको मौका भी मिलेगा। अब बात करते हैं टेबल टेनिस का इंडिया में स्कोप है या नहीं है। देखो अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूँ तो इंडिया के अंदर टेबल टेनिस के अंदर ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं था। बट आज के टाइम पे इंडिया के अंदर ही टेबल टेनिस के बहुत सारे टूर्नामेंट्स चलते हैं, जैसे कि अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग्स हो गई या फिर इसके अलावा जो एशियन गेम्स हो गए, ओलंपिक्स हो गए, ठीक, और भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ओलंपिक्स हो गए, है ना, गेम्स हो गए जो कि ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि इंडिया के अंदर होते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या मिलता है कि आप किससे ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि आज से कुछ साल पहले टेबल टेनिस का इतना क्रेज़ नहीं था, बट आज के टाइम पे टेबल टेनिस का बहुत अच्छा खासा क्रेज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी फोकस, स्ट्रेंथ या फिर अपनी स्किल पे इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए कोई भी मतलब नहीं रहेगी, ठीक। करियर इसके अंदर बहुत है, स्कोप भी इसके अंदर बहुत अच्छा है, पहले नहीं था, बस आज के टाइम बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस आपको अपनी फिटनेस पे, स्किल्स पे ध्यान देना है और उनको इम्प्रूव करना है। अब बात करते हैं क्या टेबल टेनिस का कैरियर वर्थ इट है, कि अगर मैं टेबल टेनिस के कैरियर बनाना चाहूँ, स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या ये वर्थ इट है। देखो अगर आप एक हार्ड ट्रेनिंग करने को तैयार हो, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में अगर टेबल टेनिस प्लेयर बनने के लिए तैयार हो, कि आपने ठान ही लिया कि मेरे को टेबल टेनिस प्लेयर बनना ही है, इंडिया लेवल पे मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही है, ठीक है, तो आप ज़रूर से टेबल टेनिस का एक अच्छा प्लेयर बन सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर अपने माइंडसेट से फिक्स नहीं हो, आप हार्ड प्रैक्टिस करने को रेडी नहीं हो, ठीक है, आप हार्ड वर्क करने को रेडी नहीं हो, ठीक है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने को रेडी नहीं हो, ठीक है, टाइम देने को रेडी नहीं हो, तब ये सब चीज़ें कुछ भी वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तब समझो तब आप सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचते ही रह जाओगे। अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे फिर बाद में आप रुक जाओगे तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें आपको पैशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है
तो इसके अंदर टेबल टेनिस के अंदर आप एक अच्छे से अच्छा करियर अपना बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको टेबल टेनिस में अपना करियर बनाना है या फिर आपको टेबल टेनिस के अलावा स्पोर्ट्स की किसी भी अदर फील्ड में अगर आपको आपका करियर बनाना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारी अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।